दिल्ली की एक बहुत ही रीसेंट सी न्यूज है जिसमें आफ्ताब पूलावाला नाम की एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया। अब ये दोनों जो थे वो लिव इन रिलेशनशिप में थे और इनकी रिलेशनशिप इतनी पुरानी थी कि इनकी फैमिलीज को भी पता था। इवन श्रद्धा की फैमिली ने आफ्ताब की फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश की थी शादी के लिए, बट आफ्ताब की फैमिली ने उन्हें ह्यूमिलिएट करके घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि ये शादी नहीं हो सकती है। जब ये बात आफ्ताब और श्रद्धा को पता चली तो फिर वो दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली शिफ्ट होने के 3 दिन बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। उसे अपने बाथरूम में आरी से 35 हिस्सों में काटा, 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर करके रखा 18 दिनों तक और उसे धीरे धीरे करके महरौली के जंगलों में डिस्पोज कर रहा था। बीच में उसके बहुत सारे दोस्त भी आ जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से कर रहा था कि किसी को कोई शक ना हो। देखो, सवाल ये उठता है कि आखिर उसने उसे मारा क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई मार सकता है यार किसी को इतनी बुरी तरीके से। किसी को अपने बाथरूम में 35 हिस्सों में काटना, ये बात सुन के हम लोग की रूह कांप जाती है और कोई उसे परफॉर्म कर रहा है। लाइक आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? बट सच्चाई तो फिलहाल ये है कि ये ना तो पहला केस है और ना तो ये आखिरी केस है। आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज निकलती रहती है कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उसके कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मारा और उसे मारने के बाद वो उसे एसिड से जला रहा था ताकि किसी को खबर ना हो। एट एन एवरेज इंडिया में हर दिन 82 मर्डर्स होते हैं। अगर 2021 का सिर्फ डेटा लेना तो सिर्फ 2021 में टोटल 29,272 मतलब कि 29,272 मर्डर्स हुए हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हुए हैं 55,672। अगर जोड़ दोगे इन दोनों को तो करीब 85,000 मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें कुछ सक्सेसफुल कुछ अनसक्सेसफुल, बट 85,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। द क्वेश्चन रिमेन्स कि जब कोई ऐसा मर्डर कर रहा है तो आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर इतनी ज्यादा हिम्मत आती कैसे है यार ये चीज करने के लिए? अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक 2016 की टीम बैठी थी जिसको लीड कर रही थी मरिया गोमेज। उनका स्टडी का रिजल्ट निकला था, पब्लिश हुआ था जर्नल नेचर में। इन लोगों ने 1000 स्पीशीज ऑफ मैमल्स को स्टडी किया था और 1000 स्पीशीज को स्टडी करने के बाद उन्होंने समझा कि ह्यूमंस एक दूसरे को मारने के लिए इवॉल्व हो चुके हैं और हमारी किलिंग टेंडेंसी बाकी सारी जानवरों से 7 गुना ज्यादा है। वी आर ह्यूमंस और जानवरों से हमें बहुत सारी चीजें अलग करती हैं। हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास कॉन्शियस है, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, सही और गलत के बीच में अंतर जानते हैं, अच्छे और बुरे के बीच में अंतर जानते हैं, मोरालिटी को समझते हैं और हम सबको अंदर से पता है दैट मर्डर इज रॉन्ग। बट स्टिल वी आर एनिमल्स एंड वी आर वायलेंट। हम लोग के लिए ये ह्यूमन सोसाइटी जो कंस्ट्रक्ट हुई है, ये सोसाइटी बहुत ही न्यू है। बस 10,000 साल हुए हैं सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट हुए। इससे पहले हम भी वाइल्ड में रहते थे जैसे बाकी जानवर रहते हैं, और जैसे बाकी जानवर अपना टेरिटोरियल एरिया बना के रखते हैं वैसे हम भी अपना टेरिटोरियल एरिया बना के रखते हैं। आज के समय में अगर आप देखो तो फिर एक छोटे से एग्जांपल में आप कुत्तों को देख सकते हो। उनका इलाका होता है, वो लोग अपना टेरिटरी बना के रखते हैं, उनके एरिया में कोई और नहीं आ सकता है। वैसे इंसानों का भी था, वो भी टेरिटरी बना के रखते थे, उनका एक स्पेस और वो स्पेस जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती गई है वैसे वैसे वो स्पेस छोटा होता आया है। और जब भी कोई हमारे स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है हम उसे पुश आउट करते हैं। एक बड़े एग्जांपल में हम लोग एक कंट्री को ले सकते हैं। एक कंट्री में जब कोई इन्वेड करने की कोशिश करता है वी रिटेलिएट। और अगर एक छोटे से स्पेस की बात करूं, एक पर्सनल स्पेस की बात करूं, तो आज के समय में आप फोन ले सकते हो। अगर आपको कोई फोन छूता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सनल स्पेस को ब्रेक कर रहा है और आप उसे पुश करते हो। यू वॉन्ट योर पर्सनल स्पेस। ये जो पर्सनल स्पेस है ना, वो इस छोटे से पर्सनल स्पेस से लगा है पूरे के पूरे कंट्री के बीच में बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, हम लोग ट्राइब बनाते हैं, हम लोग की कम्युनिटी होती है। और इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत तरीके से हम लोग ब्रेक्ड भी हैं। ये टेरिटरी अगर हम लोग का कहीं से भी इन्वेड होता है तो हम लोग उसके लिए रिटेलिएट करते हैं। सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, हम लोग के पास एक टेरिटरी है और इस टेरिटरी में अगर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा हम रिटेलिएट करेंगे। बट क्वेश्चन कम्स इसके उस समय आखिर हमारे दिमाग में क्या चलता है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट आर डगलस फील्ड उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने बताया रेज वो रीजन है जिसकी वजह से इंसान तत्पर होता है मर्डर करने के लिए। अब रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा वो गुस्सा जब इंसान अपना आपा खो देता है।
आपाक होता है उस समय इंसान का दिमाग उसकी कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपना दिमाग का कंट्रोल खो दे, उस लेवल का गुस्सा, उसे कहते हैं हम लोग रेज। बट इस लेवल पे आदमी कब जाता है? 9 ट्रिगर्स पॉइंट इन्होंने बताए, ये 9 ट्रिगर पॉइंट हिट करता है तब इंसान अपना आपाक होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन 9 कंडीशंस में ही आदमी मर्डर करता है। द फर्स्ट इज लाइफ। जस्ट सिंपल सी बात है, ये एक तरीके का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आपको लगता है कि आपकी जान के ऊपर खतरा है, तो आप डेफिनेटली आप उस चीज़ को फाइट बैक करोगे, आप कोशिश करोगे कि अब चाहे सामने वाले को चोट पहुंचे चाहे कुछ पहुंचे, पर अपने को आपको बचाना है। ये सर्वाइवल मोड है, और यहाँ पे आदमी का वो रेज मोमेंट जाता है। द सेकेंड इज इंसल्ट। जब इंसान के ऊपर इंसल्ट होता है तो आदमी अपना आपाक होता है, और इस मोमेंट में भी बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। द थर्ड इज द फैमिली। जब फैमिली के ऊपर बात आती है तो इंसान का आपाक होता है, और उस कंडीशन में आदमी रेज के मोमेंट में जा सकता है, उस समय आदमी अपना आपाक होता है और मर्डर भी कर सकता है। द थर्ड इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हो। अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल में ले तो फिर हम लोग अपने घर को भी ले सकते हैं। अगर कोई आपके घर के अंदर इंट्रूड करेगा तो फिर आप डेफिनेटली आप उसके साथ लड़ोगे, राइट? यू वुड गेट इनटू फाइट विद। जो पांचवा ट्रिगर है वो होता है एम फॉर मीट। मीट मतलब कि जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, योर लाइफ पार्टनर। कोई आपके ऊपर चीट कर रहा है, जिसे आप प्यार करते हो वो आपके ऊपर चीट कर रहा है, या फिर कोई उसका तीसरा पर्सन है जो कि उसको लाइक करता है, तो फिर इन सब कंडीशंस में वो रेज का मोमेंट आता है, आप वहाँ पे लड़ जाते हो। पांचवा मोमेंट होता है सोसाइटल स्टेटस। एक सोसाइटी में जब स्टेटस की बात आती है, बहुत सारे ऑनर्स किलिंग होते हैं इंडिया में, और ऑनर किलिंग होता है वाई? बिकॉज ऑफ द स्टेटस। सवाल आता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और अगर आपके सोसाइटल स्टेटस पे आँच आता है आप उसके लिए लड़ सकते हो। द सेवेंथ वन इज रिसोर्सेज। अब देखो, रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिसोर्सेज के लिए तो बहुत बड़े बड़े जंग हो जाते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे मार के बात छोड़ दो। ये रिसोर्सेज का मतलब वो चीज़ें जिससे कि हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारी डेली लाइफ नेसेसिटीज़ हैं। अब मान लो कि अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है बट किसी के पास होते हुए वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और आपको पता है कि उसके चक्कर में लाइफ और डेथ का सिचुएशन है, आप लड़ जाओगे उस रिसोर्स के लिए, राइट? द नेक्स्ट गोज विद ट्राइब। अब देखो, ट्राइब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इंडिया में जितना ज़्यादा कम्युनल डिफरेंसेस हैं, जितने ज़्यादा कम्युनल टेंशन है, कास्ट सिस्टम है, जितना ज़्यादा ये डिवीजन है, उतना ज़्यादा हम लोग समझते भी हैं कि, और हम लोग देखते भी हैं कि ट्राइब के चक्कर में दो कम्युनिटीज़ के बीच में जंग होती है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। एंड द लास्ट इज स्टॉप। दैट इज फॉर व्हेन यू फीलिंग ट्रैप्ड। जब आप किसी जगह पे आप ट्रैप फील करते हो। अब ये चीज़ फिजिकल भी हो सकता है और ये चीज़ इमोशनल भी हो सकता है। फिजिकल इन द सेंस कि आपको किसी ने किसी जगह पे बंद कर दिया है, आप डेफिनेटली आप उस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप अपना जी जान लगा दोगे। अब चाहे आपको उस चीज़ के लिए लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप निकलोगे उससे। बट इमोशनली भी ये चीज़ होता है, जब आपको कोई इमोशनली बाउंड करके रखता है बट आप रहना नहीं चाहते हो, आपको उस स्पेस में घुटन होने लगती है और आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो। इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग। और ये वो मोमेंट होता है जब आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हो और आप वहाँ से निकलने के लिए आप रेज मोमेंट में चले जाते हो। और रेज मोमेंट वो मोमेंट होता है जहाँ पे आप आपा खो देते हो और डेफिनेटली मर्डर की टेंडेंसी होती है। ये वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर पॉइंट अगर हिट हुए तो हम लोग रेज के कंडीशन में चले जाते हैं। बट दिमाग के अंदर क्या होता है, अगर अनकॉन्शियसली बात करें तो अनकॉन्शियसली जो हम लोग का रैशनल थिंकिंग है, अब देखो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैशनल थॉट्स रखता है। ह्यूमंस नोज व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग के पास इमोशंस हैं, हम लोग के पास इंटेलेक्ट है, हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। और जब आदमी अपने रेज के मोमेंट में जाता है तो वो बॉडी पार्ट जो हम लोग की ब्रेन का पार्ट रेज को कंट्रोल करता है वो ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करता है देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि हमारे रैशनल थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से उसका, और ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत ही माइन्यूट टाइम का होता है। ये इट्स लाइक मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के टाइम का डिफरेंस होता है जहाँ पे आप रेज मोमेंट में जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखो, अगर आप इंटरोगेशन के टाइम्स देखो, तो जब पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल रिग्रेट द मोमेंट। रिग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि वो लोगों ने मर्डर किया है, उन लोगों ने अपना आपा खो दिया है और उस समय वो लोग करते। और जब वो सब कुछ हो चुका होता है, जब सारे के सारे कांड हो चुके हैं, उसके बाद उनको होश आता है और उन्हें समझ में आता है और फिर उनके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ रह भी नहीं सकता।
9 पॉइंटर्स में से कुछ भी हिट होता है, आदमी रेज के मोमेंट में जाता है, तो ब्रेन जो होता है वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस बंद कर देता है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और उस सर्वाइवल मोड में आदमी कुछ भी कर सकता है। मोरालिटी, सही गलत का सोच हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता क्या सही है, हमें नहीं पता क्या गलत है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है क्या सही है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है क्या गलत है, हमें सोचना ही नहीं। इंसान सोचना छोड़ देता है, और यही वो रीज़न है जिस वजह से आदमी मर्डर कमिट करता है जब वो मोमेंट आता है, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग। आपका दिमाग जा चुका है सर्वाइवल मोड में। बट द क्वेश्चन अगेन कम्स डाउन टू दिस, क्यों हम, वी एज ए ह्यूमन, वी आर सो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, बहुत ही वेंजफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। कहते हैं कि इस धरती पे इंसान से ज़्यादा कोई खतरनाक जानवर है, और ये एक सच्चाई है, क्योंकि जब तक हमारे पास वो इंटेलेक्ट है, जब तक हम सोच सकते हैं, सही गलत का समझ कर सकते हैं, तब तक तो बहुत अच्छी चीज़ें जाती हैं। पर जैसे ही वो डिफरेंस टूटता है, वैसे इंसान से ज़्यादा खतरनाक दुनिया में। वेल, दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी इंसानों के बारे में। बट अब क्या करें, इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, देखो, उनके साथ बात करो, उनके साथ डिस्कस करो दैट हाउ इज दिस हैपनिंग। आप इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हो, एक इंसान इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकता है। अगर ये मोमेंट हमारे साथ क्रिएट होता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस इट, क्योंकि डिस्कस करने से सोल्यूशन निकलता है, राइट। एंड इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर वन that I always say in every of my videos, that keep learning and keep growing.